जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब खुश मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आपका एग्जाम भी आने वाला है। तो देखिए बच्चों, आज से हमने आपका जो क्लास 11 है इसका जो पद पाठ है इसको हमने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है और हमने गद्य भी पढ़ाया है आपको। क्योंकि दोनों दो दो वीडियो आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जाम से पहले आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कर सकें। गद्य और पद्य साथ में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो फिर उधर व्याकरण और फिर संस्कृत का पार्ट ले लेंगे, क्योंकि सारी चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी आपके सिलेबस में है उससे आपको अवगत होना अनिवार्य है। इसीलिए बच्चों हम आपको, ये दृढ़ संकल्प है हमारा कि हम आपको हिंदी विषय में स्ट्रॉन्ग करके रहेंगे। तो आइए बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और निरंतर लगे रहिए, निरंतर हमारे से पढ़ाते रहेंगे आपको। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका हम आपको ये समझा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसी के आधार पर जो क्लास 11 का नवीनतम जो पाठ्यक्रम दिया गया है बच्चों, उसमें देखिए क्या क्या हम पढ़ाएंगे, इसे आप पहले से ही अवगत रहेंगे। हिंदी गद्य है, हिंदी काव्य है, संस्कृत है, और जो आपका हिंदी गद्य है उसमें तमाम विधा है, जैसे एकांकी हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास विकास हो गया, इस तरह से हिंदी साहित्य की जो परंपरा कैसे कैसे चली ये सब। फिर उसके बाद निबंध हो गया, रिपोर्टाज, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रावृत्ति, ये सब जो होते नहीं है बच्चों, इसको हम डिटेल आपको समझाते हुए फिर इससे संबंधित क्वेश्चन को भी कराएंगे। और गद्य और पद्य को समाप्त करने के बाद फिर संस्कृत और व्याकरण को प्रारंभ करेंगे बच्चों। तो आइए अब हम आज से ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कबीर दास को देखते हैं। देखिए, ये आपके जो कबीर दास हैं, सबसे पहले मेन पॉइंट जो हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक कॉपी बनाना पड़ेगा। देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग क्या कहते हैं बड़े में कर दें, जिससे आपको चीजें समझ में आए। ये देखिए बच्चों, ये आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये चीज सबसे पहले आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। इसी के साथ आप अच्छे नंबर पाने के हकदार हो जाएंगे। बस यही छोटा सा चीज है। आपको मुश्किल से 5 6 7 5 कवि आप पद में और 5 ही कब आप गद्य में, लेखक, इनके जन्म समय, जन्म स्थान, माता पिता, इनकी रचनाएं और इनकी भाषा शैली, सब ये जब है साहित्य में क्या स्थान है, ये सब सारी चीजें बच्चों बस ऐसे आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। और इसको आप 1 मिनट नहीं लगेगा दोहराने में। आप 1-2 बार इसको खूब विस्तार से, अभी तो हम आप इसको पढ़ाएंगे, इसको आप कॉपी में, सिर्फ इसी पार्ट को आप कॉपी में उतारिएगा, बहुत सारी चीजें मत उतारिए। क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा फाइनल, तो हम उसमें आपको बता देंगे कि जीवन परिचय इस तरह। तो ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही सबसे ऊपर आप पहले आपको लिखना है। उसके बाद आप नीचे से जो भी थोड़ी बहुत इनसे संबंधित और जानकारी होगी वो हम अपने हैंड राइटिंग में लिख के आपको अवगत कराएंगे कि इसी प्रकार से आप लिखिएगा। लेकिन जो मेन याद करने वाली चीजें हैं बच्चों यही है, जो कि आपको अभी से हमको बताना है। और अभी से आप इस पे लग जाइए, कॉपी में उतारिए, हमारे साथ वीडियो रोकते हुए कॉपी में उतार लीजिए। उसके बाद आप साथ में हमारे 1 से 2 बार वीडियो में समझ लीजिए। उसके बाद आप कॉपी से रिवीजन कीजिए, क्योंकि वीडियो से आप कितनी बार देखेंगे, बहुत ज्यादा तो 1 से 2 बार समझिए। फिर आपको 1 महीना 15-20 दिन फिर आपको लगा कि लाओ एक सर पूरा जीवनी पढ़ लेते हैं, तो आप फास्ट मोड करके एक बार फिर पढ़ लीजिए। इनके विस्तार से इनके बारे में जान लें, ताकि जो छोटी छोटी चीजें रहें हमको हमारे स्मृति, हमारे मस्तिष्क पटल पे बनी रहें। तो इसलिए बच्चों आप इसको उतार लीजिए। आइए अब हम यहाँ से डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि इनका, आपके कौन है, ये कबीर दास जी है ना। इनका जन्म जो है 1455 में हुआ था बच्चों। ये थोड़ा सा छोटा है, आप सुनने पर फोकस कीजिएगा। और आपके पास पुस्तक होगा और नहीं भी होगा तो यहाँ से आप ऐसे उतार लीजिए वीडियो रोक के। तो इनका जो जन्म है ये 1455 क्या है, संवत में है, विक्रमी संवत में है। लेकिन अगर आप उसको ईस्वी में चेंज करना चाहते हैं तो ये 1455 है, इसमें से 57 अर्थात 57 को घटा दीजिए, 57 को। और एक बात और बताना चाहते हैं बच्चों कि ये जो सिलेबस है ये आपके जो कला वर्ग के बच्चे हैं, जो साइंस वर्ग के अर्थात जो साहित्यिक हिंदी है और जो सामान्य हिंदी है, दोनों छात्रों के लिए है। तो इसीलिए बच्चों आप सबके लिए है और आप इसको याद करें। और आप ईस्वी में निकालना चाहते हैं बच्चों तो 1455 में से आपको 57 घटा देना। घटा के देखिए आपको 1398 आएगा। फिर बच्चों इनका जन्म कहाँ हुआ कबीर दास का, तो काशी में हुआ।
और उसके बाद इनके जो गुरु थे रामानंद थे। चीजें याद करते जाइए बच्चों। पत्नी इनकी लोई थी और पुत्र पुत्री दो एक थे, तो वो पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। ब्रह्मा का रूप इन्होंने निर्गुण बताया, ये निर्गुण काव्य धारा के थे। और उसके बाद भाषा इनकी बच्चों दो थी, जो सधुक्कड़ी कहते हैं। और सधुक्कड़ी अर्थात बच्चों उसमें दो कई भाषाओं का मेल होता है, जैसे राजस्थानी हो गया, ब्रज भाषा हो गया, अवधी हो गया, इस प्रकार से कई भाषाओं का मेल। और इसीलिए इनको पंचमेल खिचड़ी कहा गया। इनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को। फिर आगे बच्चों शैली कैसी थी इनकी, तो खंडनात्मक थी, उपदेशात्मक थी। उपदेश देते थे, क्योंकि इन्होंने अपना स्वयं का ग्रंथ नहीं लिखा, चूंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए उपदेश देते थे। और इनके उपदेशों को इनके एक शिष्य रामदास थे, धर्मदास बच्चों, धर्मदास थे, तो उन्होंने ऐसे पुस्तकों में साखी शपथ रामायणी अलग अलग 3 पुस्तकों में इनके उपदेशों को संकलित किया है। और अनुभूति व्यंजक था इनका शैली जो बच्चों। और लेखन विधा कैसी थी, तो काव्य थी, अर्थात इनका जो उपदेश था वो काव्य में लिखा हुआ, साखी शपथ रामायणी शीर्षक से। रचनाएं बच्चों ये देखिए साखी शपथ रामायणी। और इनकी मृत्यु बच्चों 1575 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु, अर्थात 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका मृत्यु बच्चों सुनने में आता है कि कहाँ होता है, वहां मगहर में होता है। कहाँ होती है इनकी मृत्यु, मगहर चले जाते हैं उस समय। साहित्य में स्थान देख लीजिए बच्चों, इनका क्या है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान इनका भक्ति काल की ज्ञान श्री व संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में ये प्रतिष्ठित अर्थात जाने जाते थे। तो आइए बच्चों अब इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जब तक किसी के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं लेंगे बच्चों तो चीजें थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आगे, भक्ति का, हाँ ये भी क्वेश्चन बनेगा आपसे कि ये किस काव्य धारा के व्यक्ति थे, तो ये भक्त कालीन का धारा के निर्गुण श्रेयी। कैसे थे बच्चों, निर्गुण थे, अर्थात ये जो ईश्वर की आराधना करते थे वो निराकार ईश्वर की आराधना करते थे। शाखा के अंतर्गत बच्चों ज्ञान मार्ग के, निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग के प्रतिपादन करने वाले महान संत कबीरदास की जन्म तिथि के संबंध में कोई निश्चित मत तो प्रकट नहीं किया जा सकता। प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इनके जन्म के संबंध में अनेक जन श्रुतियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कबीर पंथ में कबीर का आविर्भाव काल संवत 1455 मानते हैं, अर्थात 1398 ईस्वी। और में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन मानते हैं। तो कबीर के जन्म के संबंध में निम्न पंक्तियां हैं बच्चों, देखिए 1455 साल गए। अब ये आपको याद करना है, क्यों, क्योंकि आपको पूरा का पूरा नंबर लाना है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ छय, जेठ सुदी बरसायत को पुनर्मासी प्रकट भय। घन गरजे दामिन दमके, बूंदे बरसे झर लाग गए, और लहर तालाब में कमल खिली हैं, तहाँ कबीर भानु प्रकाश भय। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए बच्चों, याद करना ही पड़ेगा, लिख लीजिए। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आप कॉपी में अवश्य उतारिए, भले आपके पास किताब है, क्योंकि जब कॉपी में अपनी खुद की हैंड राइटिंग से आप लिखते हैं तो लिखते समय भी मस्तिष्क आपका चीजों को पकड़ता है और उस पर रिवीजन लगाते रहते हैं, बार बार रिवीजन करते रहते हैं, फिर वो आपको भूलता नहीं है। एग्जाम में आप एकदम पूरा सही के सही करके आते हैं और दूसरे बच्चों से अलग होंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं बच्चों उनके आप समान में हो जाएंगे, जैसे आप साथ में पढ़ेंगे तो। और जो नहीं पढ़ते हैं उनका जो आप जानते ही हैं एग्जाम के समय क्या हाल होता है, कितने डरे रहते हैं, कितने सहमे रहते हैं। अरे क्या हो, कुछ बच्चे तो डर के मारे एग्जाम भी नहीं देते हैं बच्चों, डर बस। क्यों, बस डर क्यों आया, कहीं अलग से पूछा नहीं, उन्होंने जब जो काम करना था तब वो काम नहीं किया। अब एग्जाम का समय आने वाला है, इसीलिए अभी से आप लोग जुड़ जाइए। क्योंकि अभी आप 11 में हैं तो आप अभी से हैबिट डालेंगे तो जो नेक्स्ट आपका 12 क्लास आएगा इसमें आप मैक्सिमम अंकों से सफल होंगे। और अंक तो एक अलग बात है बच्चों, अंक तो आपको मिलेगा ही जब आपको पूरी जानकारी रहेगी अपने पाठ्यक्रम की। लेकिन इससे जो आपका जो मस्तिष्क ब्रॉड होता है, शार्प होता है, तेज होता है, ये काफी प्रभावित करेगा आपको समाज में, लोगों में, अपने घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बात को समझा जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो आप अपने भविष्य को लेकर आफ्टर 12 एक आपको दिशा निर्धारित करना पड़ता है।
कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या बन सकते हैं, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या आप गेन कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उस हिसाब से आपको सही दिशा, सही निर्णय लेने में आपको समझ विकसित हो जाती है बच्चों। पढ़ने लिखने का ये एक अलग फायदा होता है। तो आइए बच्चों हम आगे चलते हैं। इसी तरह बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप इसको ध्यान से सुनिए, इसको अन्यथा मत लीजिए, इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए आप एक सही रणनीति बना के आगे बढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जब जागे बच्चों तभी से सवेरा, समझ लीजिए। तो देखिए बच्चों, भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद ने आशीर्वाद दिया था और उससे ये पुत्र उत्पन्न हुए और उन्होंने समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा अर्थात लहर तालाब के किनारे इनको छोड़ आई थी, जहां से नीरू नीमा नामक दो जुलाहा दंपत्ति थे। तो वो उन्हें अपने घर ले गए और उनका पालन पोषण किया। तो कबीर के जन्म के स्थान के संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक तो काशी, मगहर और आजमगढ़ में बेलहरा गांव। तो सर्वाधिक स्वीकार मत जो है बच्चों काशी ही है। भक्त परंपरा एवं कबीर पंथ के अनुसार स्वामी रामानंद जी इनके गुरु थे। आइए बच्चों थोड़ा सा हम इसको और आगे करते हैं। ये देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, आप बस ध्यान पूर्वक धैर्य बना के सुनते जाइए। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे और किसी भी बाह्य आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। आगे बच्चों, सत्य, अहिंसा, दया तथा संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही ये विश्वास करते थे। जो भी संप्रदाय इन मूल्यों के विरुद्ध कहता था उसका ये क्या कहते हैं, निर्ममता से खंडन करते थे, अर्थात उनके विरोध में खड़े होते थे। इसी से इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम दोनों को बच्चों, ये देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, दोनों को ये रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया है। दोनों के जो रूढ़िगत विश्वास थे और धार्मिक जो कुरीतियां बनाई होती, इनका ये विरोध करते थे। और कबीर दास की जब मृत्यु के संबंध में अनेक मत है बच्चों कि कबीर पंथ में कबीर की मृत्यु का संवत 1575 मानते हैं माघ शुक्ल में। और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, देखिए बस 1 मिनट। चलिए प्रारंभ करते हैं। पक्ष एकादशी और बुधवार को, सोमवार को इनका जन्म हुआ था और बुधवार को इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी को, जो कि तर्क संगत प्रतीत होता है। कबीर परिचय के अनुसार 20 वर्ष में कबीर चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई थी। कौन? कबीर दास जी। और इन्होंने 120 वर्ष तक आयु मतलब जीवित रहे ये। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ पंक्ति लिखा हुआ है, इसे याद करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा बच्चों। बालपनो धोखा में गयो, 20 बरिस तय चेतन भयो, और बरिस 100 लग कीन्ही भक्ति, ता पीछे 100 पाई मुक्ति। देखिए एकदम साफ साफ बातें लिखी भी हुई हैं। तो आइए बच्चों देखिए आगे। कबीर ने अपनी रचनाओं को एक कवि की भांति लिखने लिखाने का प्रयत्न नहीं किया। गाने वाले के मुख में पढ़कर उनका रूप भी एक सा नहीं रह गया। कबीर ने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अब ये जो इतना लाइन है बच्चों, आप अगर लिख देंगे, जो फ्लो चार्ट जो हमने बताया उसके नीचे से आप ये सब लिख देंगे तो अब एग्जामिनर को मजबूर होना पड़ेगा अच्छे से अच्छा नंबर देने में, जितना पूरा का पूरा नंबर। अब आइए देखिए बच्चों, स्पष्ट है कि उन्होंने भक्ति के आवेश में जिन पदों या साखियों को गाया उन्हें इनके शिष्यों ने संग्रहित कर लिया, अर्थात इन्होंने अपने हाथों से नहीं लिखा। उसी संग्रह का नाम बीजक है और बीजक में 3 अलग अलग भाग विभाजित हैं। बीजक है उसमें अलग अलग 3 भाग हैं, एक तो साखी है, शबद है और एक रामायणी है।
अधिकांश साखियां दोहों में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं अभी आपने आगे पढ़ेंगे बच्चों। दोहों में लिखी गई हैं। सोठों का भी प्रयोग किया है इन्होंने। शब्द गे पद भी इन्होंने मतलब गा गा कर चीजों को संगीतात्मक भाव का विध भी विद्यमान है इनमें। चौपाई तथा दोहा छंद में रचित रामायणी में कबीर रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से बच्चों इनकी जो और विस्तार से है यही सब है। इसी सब को हम लोग जान लेंगे तो चीजें मस्तिष्क में बनी रहेंगी कबीरदास के बारे में। कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी भली प्रकार हुई है। भावात्मक रहस्यवाद माधुर्य भाव से प्रेरित है और इसके अंतर्गत, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा छोटा कर दें, आपको दिक्कत होगा। हाँ, इसके अंतर्गत कविगण परमात्मा को पुरुष और आत्मा को नारी के रूप में चित्रित करते हैं। कबीर भी राम की बहुरिया बन जाते हैं। कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं था, पर छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई। अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर में नहीं थी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, पर इनका जो स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुग्ध कर देता है। इनकी जो कविता है में अत्यंत सरल और स्वाभाविक भाव एवं विचार सौंदर्य के दर्शन होते हैं बच्चों। कबीर की जो भाषा है इनमें पंजाबी, हमने कहा ना, देखिए पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, इस प्रकार कई प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती जुलती है। सहज भावाभिव्यक्ति के लिए ऐसी ही लोक भाषा की आवश्यकता भी होती थी। इसीलिए इन्होंने साहित्य की अलंकृत भाषा को छोड़कर लोक भाषा को अपनाया, लोक में प्रचलित भाषा को अपनाया। इनकी जो साखियों की भाषा अत्यंत सरल और प्रसाद गुण संपन्न है, अर्थात जो गुण है वो प्रसाद गुण है। कहीं कहीं सूक्तियों का चमत्कार भी दृष्टिगोचर होता है बच्चों। हठ योग और रहस्यवाद की विचित्र अनुभूतियों का वर्णन करते समय कबीर की भाषा में लाक्षणिकता आ जाती है। ऐसे स्थलों पर संकेतों व प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। कुछ अद्भुत अनुभूतियों को कबीर, देखिए बच्चों, कुछ अद्भुत अनुभूतियों को कबीर की भाषा में लाक्षणिकता आ जाती है। वर्णन करते समय कबीर की भाषा में क्या लाक्षणिकता आ जाती है। ऐसे स्थलों पर संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है, इसलिए लक्षण का भाव प्रतीत होता है। कुछ अद्भुत अनुभूतियों को कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से उलटवासियों की चमत्कारपूर्ण शैली में व्यक्त किया है, जिससे कहीं कहीं दुर्बोधता भी आ गई है। संत कबीर उच्च कोटि के संत थे ही हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ प्रतिभावान कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। केवल राम जपने वाले जड़ साधक नहीं थे। सतसंगति से इन्हें जो बीज मिला उसे इन्होंने अपने पुरुषार्थ से वृक्ष का रूप दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिनिधि जानता है, वो तुलसीदास। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों आप इसे धैर्य पूर्वक सुनेंगे, और आपने जो इसे सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चीजें आपको याद होंगी, ये विश्वास रखिए, क्योंकि हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि आपको हिंदी को मजबूत करके रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हर एक मैटर आपको मिलेगा हिंदी से संबंधित, जो भी आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में है, आपके बच्चों पाठ्यक्रम या सिलेबस में आपके जो समाविष्ट है वो आपको डे बाय डे पर डे मिलेगा। संडे के संडे भी आपको चीजें मिलती रहेंगी। बस आप निरंतर जुड़ के पढ़ते रहिए। आपका काम है बस निरंतर चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें बस सुनने मात्र पे फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखाएंगे। हम वही इंपॉर्टेंट चीज लिखाएंगे जिसे आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करते हुए अच्छे नंबरों से पास हो सके। बाकी जो ये सब मैटर है ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर ये जानकारी रहेगा तब तो आप अच्छा चीज लिख पाएंगे। लिखते समय आपको बातें याद आने लगेंगी, इसलिए इसको आप 2 से 3 बार बच्चों सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम इसको आप क्या कहते हैं लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें बच्चों। कमेंट हो, कोई समस्या है, कुछ और समझना है तो कमेंट भी करें। और बच्चों मेरे चैनल लक्ष्य हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। इस वाणी से अब हम अपनी वाणी को, इस शब्दों के माध्यम से बच्चों अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद बच्चों।